साले साहब ने दामाद जी से पहले खाना खा लिया और फिर दोस्तों उसके बाद दामाद जी आग बबूला हो गए और फिर उसके बाद जो होता है वो बड़ा ही रोचक है, सुनने लायक है। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर उसके बाद जब साले ने खाना खा लिया अपने जीजा से पहले, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। एक निधि नाम की लड़की है, उसके घर में उसके माता पिता हैं और उसका एक छोटा भाई है 12 साल का अर्नव। यह अपने परिवार में आराम से रहा करती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। निधि के माँ बाप कहते हैं कि निधि अब 22 साल की हो चुकी है, इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो एक गांव के अंदर एक लड़का जिसका नाम नीरज होता है, जो 25 साल का है, उसके साथ निधि की शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद जो निधि है अपने पति के साथ ससुराल में जाती है। वहाँ जाकर देखती है उसकी एक ननद भी है, सास ससुर हैं और ननद शादीशुदा है। तो वह बड़ी खुश होती है, उसको अच्छा परिवार मिलता है, सभी लोग उससे प्यार करते हैं और यहाँ तक कि उसका पति नीरज भी निधि से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। निधि की शादी को 1 महीने गुजरते हैं। 1 महीने से पहले निधि जब अपने मायके आ जाती है तो नीरज उसको लेने के लिए जाता है। नीरज देखता है उसका छोटा साला जो है 12 साल का है, बड़ा प्यारा सा है, सुंदर है। तो नीरज अपने साले से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और जो साला होता है वह भी अपने जीजा नीरज से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। कहीं भी मिलता अपने जीजा की बढ़ाइयाँ करता, जीजा की सारी बातें लोगों को बताता कि मेरा जीजा ऐसा है, मेरा जीजा वैसा है। अब 1 महीना शादी को गुजर चुका था तो अब नीरज अपनी पत्नी निधि को लेने के लिए आता है। निधि को जैसे लेने के लिए नीरज आता है तो निधि और निधि के माता पिता बहुत खुश होते हैं और निधि के माँ घर में स्वादिष्ट व्यंजन बनाने लगती है अपने दामाद जी को पवाने के लिए। तो वह खाना वगैरह बनाने लगती है। घर में तरह तरह की सब्जी, पूड़ी, खीर, ये सारी चीज़ें बना ली जाती हैं, लेकिन कुछ खाना बनाना अभी बाकी था। इतने में जो छोटा साला होता है नीरज का 12 साल का, वह स्कूल से आता है। आकर के अपने बैग को वह चारपाई पर डालता है और उसको बहुत ही अच्छी खुशबू घर के अंदर आ रही थी खाने की। वह आते ही अपने जीजा से लिपट जाता है नीरज से और कहता है, जीजा जी कैसे हो। उसके बाद उसको खाने की सुगंध आ रही थी, भूखा था, सुबह का स्कूल गया था। रसोई के अंदर जाता है और एक थाली लेकर के वह खाना उसमें रख लेता है। उसकी माँ भी उसे मना नहीं करती क्योंकि बच्चा था, छोटा था, भूख लगी थी और कह देती जाओ तुम खा लो। वह खीर, पूरी, सब्जी वगैरह लेकर थाली में खाने के लिए बाहर बैठ जाता है। वहीं पर चारपाई पर उसका जीजा बैठा हुआ था। वह जब अपने साले की तरफ देखता है कि वह खाना खा रहा है और अभी तक मेरे लिए खाने की थाली आई नहीं है, तो एकदम से बौखला जाता है और अपनी पत्नी निधि को बुलाता है कि ये कैसी तमीज़ है तुम लोगों में, घर पर आए हुए मेहमान से पहले क्या कोई खाना खाता है। तो निधि और निधि के माँ बाप बाहर आते हैं और कहते हैं, बेटा ये छोटा बच्चा है, ये खा लेगा तो क्या दिक्कत होगी, ये स्कूल से आया है, तुम गुस्सा मत करो, तुम्हारे लिए भी अभी लगवा देते हैं। लेकिन नीरज बड़ा ही अपने मन में अपमान महसूस कर रहा था, अपमानित हो रहा था। बार बार कहता है कि मैं अब खाना नहीं खाऊंगा, मैं बिना खाने खाए ही यहाँ से जाऊँगा। तुम्हारे अंदर तो किसी प्रकार की शर्म है ही नहीं कि घर पर आए हुए मेहमान की सेवा किस तरह से करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नीरज बिना खाना खाए ही निधि से कहता है, तैयार हो जाओ और मेरे साथ चलो, और नहीं चलना है तो यहीं पर रहो। लेकिन निधि तैयार हो जाती है। तैयार होकर नीरज के साथ अपने ससुराल आ जाती है। निधि को बड़ा बुरा लगा था, लेकिन वह नीरज से कुछ कह नहीं पा रही थी क्योंकि शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ था और 1 महीने में अभी वह इतनी खुली नहीं थी कि अपने पति से कुछ खुलकर कह पाए। कुछ दिन गुजरते हैं तो यहाँ पर नीरज के बहन और जीजा एक दिन घर पर आते हैं। उनके लिए खाना बनाया जाता है। निधि सुंदर सुंदर पकवान उनके लिए बनाती है। उसके बाद नीरज अपने जीजा के लिए एक शर्ट लेकर आया था, कमीज़, और एकदम से जब उसका जीजा खाना खा लेता है तो उसके बाद तुरंत नीरज उस कमीज़ को लेकर जीजा के पास पहुंचता और उससे कहता, जीजा जी देखिए सुंदर लगेगी आपके ऊपर यह है। लेकिन उसका जीजा उस कमीज़ को देख करके एकदम से माथा चढ़ा लेता है और कहता है कि मेरे लिए रेडियो से कपड़े उठा कर लेकर आए हो, क्या है ये, क्या कमीज़ है, इसका कोई रंग अच्छा नहीं, इसका कपड़ा अच्छा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। दोस्तों यह बात जब नीरज सुनता है एकदम से, तो उसको एकदम से सन्न सा रह जाता है कि मैं इतने प्यार से, इतने अच्छे से अपने जीजा जी के लिए कमीज़ लेकर आया हूँ, उसने एकदम से नकार दिया। वह कमीज़ को अंदर ले जाता है, थोड़ा सा उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, अंदर जाकर बैठ जाता है। इतने में उसके पास उसकी पत्नी निधि आ जाती है। वह उसके आंसुओं को देखकर पहले तो वहाँ पर कुछ काम करती रहती है, लेकिन उसके बाद वह अपने पति के पास बैठती है और अपने पति को समझाने लगती है और बताती है कि जिस दिन तुम मेरे घर से बिना खाना खाए आए थे, उस दिन मेरे सारे घर वालों ने खाना नहीं खाया था।
तुम अपने घमंड में थे, तुमने ये तक नहीं देखा था कि वो छोटा बच्चा है और वो खाना खा भी लेगा तो क्या दिक्कत है, बच्चे भगवान के रूप होते हैं। जैसा तुमने घमंड किया वैसा ही तुम्हें जैसे का तैसा मिल गया। तुम्हारे जीजा ने तुम्हारी यहाँ बेइज्जती कर दी। और वह बताती है कि जैसा व्यवहार आप दूसरों से चाहते हो, पहले वैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ करिए, जब आपके साथ वैसा व्यवहार होगा। तो यह कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। हम जब लोगों के साथ तो व्यवहार गंदा करते हैं और जब हमारी बारी आती है इज्जत करवाने की, तो हम चाहते हैं कि हमारी लोग सबसे ज़्यादा इज्जत करें। भाई कैसे हो सकता है ऐसे? जब आप किसी को इज्जत नहीं करते हैं तो आपकी इज्जत कौन करेगा? तो जैसी करनी वैसी भरनी, ये कहावत है, और जैसा हम समाज को देंगे वैसा ही हमें मिलेगा। कहते हैं समाज आईना होता है, आईने में अगर हम चेहरा देखते हैं तो जैसा आईने में चेहरा देखते हैं वैसा ही हमें दिखाई देता है। तो समाज में जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि पहले दूसरों की इज्जत करें, तब अपनी इज्जत करवाने की हिम्मत रखें, अपनी इज्जत करवाने की उम्मीद लगाएं। दोस्तों, आपको ये कहानियाँ कैसी लगती हैं, इनके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखा ज़रूर करें, क्योंकि इनसे हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। और अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।